और अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने जिला परिषद के लिए नामांकन किया। पंचायत चुनाव के लिए सोमवार को घाटशिला क्षेत्र से जिला परिषद के लिए पूर्णिमा कर्मकार, सलमा प्रवीण, जयंती सिंह, करुणा सिंह, मेनुका किस्कू आदि ने पर्चा दाखिल किया है। 17 से खड़े हैं घाटशिला से जिला परिषद पद के लिए। क्या सोच के खड़ी है, क्या विकास का कमी है आपके? जी, हमारे वहाँ विकास की अधिक की कमी है। हमारे वहाँ में जैसे राशन कार्ड बोलिए, किसानों की सुविधा नहीं है, शिक्षा की बहुत असुविधा है, स्वास्थ्य का बहुत। सोच के खड़ी है, क्या मोटो लिए हैं? हम ये विकास का काम करेंगे अपना क्षेत्र से। नहीं अभी तो पहुँचे ही हम। और गरीबी हटाएंगे, भ्रष्टाचार हटाने के लिए अभी तो हम खड़े हुए हैं, कोशिश पूरा करेंगे। हम पूर्णिमा कर्मकार घाटशिला क्षेत्र से 17 से खड़े हैं। क्या मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? जनता के लिए हमारे वहाँ सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, इस चीज़ की। इसलिए कि जितना मेरा पंचायत है, जितना ठो है, तो हम विकास करना चाहते हैं। जितना काम जितना भी करेंगे, जितना आएगा उतना हम जनता के लिए करेंगे। अभी तक अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किए हैं आप? अभी तो कुछ नहीं किए हैं। का हूँ और कोटा पंचायत समिति पद में करती हूँ। जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे? जनता का बीच में लेके जाएंगे कि आप मेरे को अपना मतदान दे के जिताइए। आप लोग का हर सुख दुख में हम खड़ा होंगे। जुगसलाई बस्ती समिति के लोगों ने जुगसलाई क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग प्रशासन से की। हम लोग जुगसलाई विकास संघर्ष समिति की तरफ से आए हैं। हमने आरटीआई में मांगा था कि जुगसलाई में किन किन पटाखा व्यवसायियों को अनुज्ञप्ति निर्गत की गई है, तो उसमें हम लोगों को जवाब में आया था कि हम लोगों ने जुगसलाई में किसी भी पटाखा व्यवसायी को अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की है और एक्सप्लोसिव रूप 2008 के तहत इन लोगों को पटाखा बेचने का लाइसेंस दे दिया गया है और जो जहां लाइसेंस दिया गया वहां इस नियम की खुलेआम अनदेखी की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ एसडीओ आलोक कुमार ने कहा कि दीपावली को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने लोगों से ज्यादा तेज आवाज के पटाखे न फोड़ने की अपील की है। दीपावली को लेकर के जो हमारे 25 थाने हैं वहाँ पे मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। जहाँ दीपावली मेला या काली पूजा में जहाँ भीड़ होने की संभावना रहती है वहाँ भी हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुलिस बल देने का प्रयत्न किया गया है। इस संबंध में जो है वो आदेश भी निकल गया है जिला प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा सिविल सर्जन का कार्यालय को हाई अलर्ट्स पे रखा गया है दीपावली को देखते हुए, क्योंकि पटाखा से कभी कभी बर्न केसेस आ जाते हैं, तो बर्न वार्ड या जले हुए मरीजों की प्रॉपर तरीके से उसका इलाज हो, उसके लिए भी जो भी वहाँ मेडिकल स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेस हैं या रिक्विजिट जो भी मेडिसिन हैं उसका पर्याप्त स्टॉक उनको रखने के लिए कहा गया है। साथ ही एम्बुलेंस वगैरह को पूरे हाई अलर्ट पर रखा गया है कि रात के समय भी एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स हैं या जो नर्सेस हैं या जो भी स्ट्रेचर वगैरह उठाने वाले जो वार्ड बॉय वगैरह हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति की कोशिश की गई है ताकि इमरजेंसी सेवा को हम लोग बहाल कर सकें। साथ ही साथ NGOs के जो एम्बुलेंसेस हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के एम्बुलेंसेस हैं, उनकी भी मदद ली गई है। टाटा मोटर्स, जुस्को, मरवाड़ी सेवा, युवा मंच की जो एम्बुलेंस हैं, MGM जो है उनको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, उनके भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खान ने बिहार में महागठबंधन की जीत पर सभी को बधाइयां दी है। वे सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की जीत कोई मामूली नहीं बल्कि एक संदेश है और इसी प्रकार भाजपा अब हर मोर्चे पर हार का सामना करेंगी। उन्होंने कहा कि जनता अब सचेत हो चुकी है। उन्होंने बिहार की जनता को साधुवाद भी दिया। राष्ट्र परिदृश्य में जो गरिमा होती है प्रधानमंत्री का, उस गरिमा को चोट पहुंचाने वाले और उस सेंस के लोगों को करारा जवाब देने का काम बिहार की जनता ने किया। देखिए, आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा और बड़ा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में उन्होंने कहा है, विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने एक बात कहा कि प्रधानमंत्री को उनकी गरिमा के अनुरूप काम करना चाहिए, बातें करनी चाहिए।
और अब जो उनका जो प्रचार प्रसार है उसको रोक करके अब कुछ काम जो उन्होंने कमिटमेंट किया जो देश की जनता के साथ में उसको पूरा करना चाहिए। जो आज महंगाई की मुद्दा है, महंगाई को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, महंगाई को लेकर के हम लोग लगातार जनता के बीच में बता रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, उस पर कहीं रोक नहीं लग रही है। और रोक कहीं लग रही है तो लेखक जिसका कलम चलता है, जो कवि और लेखक जो उनके ऊपर लग रहा है। महंगाई पर रोक नहीं लग रहा है। महंगाई पर रोक लगने के बाद में नहीं लग करके रोक लग रही है कलम पे और लोग लगे जुबान पे। आज लोग कहते थे कि इमरजेंसी, आज इमरजेंसी से भी बुरा परिस्थिति इस देश का हो गया और पूरा देश को ये जो बिहार का परिणाम आया है, ये परिणाम पूरा देश का सोच का परिणाम है। ये बीजेपी के लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।